नेक्स्ट टॉपिक आता है प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, इसमें सबसे पहला प्रॉपर्टी होता है एसोसिएटिव। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ये क्या है भाई? ए मैट्रिक्स ए बी सी इज इक्वल्स टू ए बी इंटू सी, ये होता है एसोसिएटिव। जैसा कि हमने एडिशन ऑफ मैट्राइसेस में भी देखा था प्रॉपर्टी एसोसिएटिव, वैसे मल्टीप्लिकेशन में भी होता है। 3 मैट्रिक्स होंगे ए बी सी, है ना, 2 प्रोडक्ट में होगा और फिर इधर भी 2 प्रोडक्ट में होगा, एक उसके बाद प्रोडक्ट होगा। तो इसमें क्या है कि मैंने बताया था कि मल्टीप्लिकेशन 2 मैट्राइसेस का हम तभी कर पाएंगे जब पहले मैट्रिक्स का कॉलम मीन्स m क्रॉस n है और दूसरे का n क्रॉस p है। तो n कॉलम इधर से और सेकेंड मैट्रिक्स का रो दोनों इक्वल होंगे, तभी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो यहां भी अगर हमें ये प्रूफ करना हो कि यार ये प्रॉपर्टी एसोसिएटिव a इंटू बी सी और ए बी इंटू सी, तो इसमें भी क्या करना पड़ेगा, हमें 3 मैट्राइसेस अज्यूम करने पड़ेंगे, है ना, विथ ऑर्डर डिफाइन करके। जैसे क्या है भाई, प्रूफ देखें अपन, प्रूफ ऑफ एसोसिएटिव। हमने अज्यूम करा लेट मैट्रिक्स ए एलिमेंट है मान लीजिए आई जे, और कुछ भी ऑर्डर ले लेते हैं m क्रॉस n, है ना, 2 क्रॉस 2, 2 क्रॉस 1, कुछ भी हो सकता है, ये हमने यहां पे लिया m क्रॉस n। इसके बाद एक b मैट्रिसेस कंसिडर करा, b एलिमेंट होगा स्मॉल b आई जे। तो यहां पे आई जे लिया है, दैट मीन्स अगर मल्टीप्लाई हमें करना है b के साथ अगर a का, तो ये लेना पड़ेगा j, कुछ भी ले ले, आई जे k ले लीजिए इसके बाद। और ए बी मैट्रिक्स मैंने बताया था कि मल्टीप्लाई तभी होगा जब ये और ये आपस में इक्वल हो, m n और n, इसका n और इसका n, ये दोनों अगर इक्वल हो जाए तो अपन मल्टीप्लाई कर पाएंगे। तो एज्यूम भी करना पड़ेगा कि b इज इक्वल्स टू बी ऑफ जे के, है ना, n p। ऑर्डर जो है यहां पे हमने n क्रॉस p लिया। सिमिलरली एंड फिर c भी एज्यूम करना पड़ेगा एक मैट्रिसेस, तो c ले लिया हमने, आई जे के, फिर अगर k लेना पड़ेगा तो k और l मान लीजिए, कुछ भी, यहां पे m n फिर n p देन p q, ताकि इनका ये और ये सेम हो जाए, ताकि आप b और c को मल्टीप्लाई कर पाओ। तो 3 मैट्रिसेस हमने एज्यूम किए। इसके बाद प्रूफ देखते हैं अपन। तो प्रूफ में आएगा सबसे पहले LHS से स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है भाई वो है A B C, ये प्रूफ करना है हमें, है ना, रिक्वायर्ड टू प्रूव हमारा यही है। तो इसको प्रूफ करना है तो हमें सबसे पहले देखिए कि ब्रैकेट में B और C मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना है। तो B और C तभी मल्टीप्लाई होगा जब इसके ऑर्डर का कॉलम मतलब P इक्वल हो इसके ये C मैट्रिक्स का रो का ऑर्डर के साथ। तो दोनों सेम है भाई, है ना, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर पाएंगे। तो मैं इसको ऐसा बोल सकता हूं कि BC मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन is possible only when order of matrix B having, ये ऑर्डर क्या है इसका, n क्रॉस P and matrix
सी हैविंग, सी का क्या होना चाहिए, अगर ये n क्रॉस p है तो ये p क्रॉस q, तभी हम मल्टीप्लाई कर पाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा ये p और ये p इक्वल है, तो फाइनली रिजल्ट क्या बनेगा, n क्रॉस q का मतलब जो BC का आउटपुट आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद वो आएगा n क्रॉस q। तो मल्टीप्लाई करते हैं अपन, तो इसका एलिमेंट कुछ नया फॉर्म ले लीजिए। अगर मैं एलिमेंट की बात करूं तो क्या बोलूंगा, एलिमेंट्स ऑफ, यहां ध्यान से देखें, jth रो एंड सी, देखिए lth कॉलम, यही बनेगा ऑफ व्हाट, BC विल बी, क्या होगा, विल बी, है ना। तो इनका क्या आ जाएगा, तो कर लेते हैं अपन, ये क्या नया मान लीजिए इसको फॉर्म होगा, तो u मान लीजिए, तो u ऑफ j एंड l, तो ये क्या आ जाएगा, मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करेंगे तो अपन, तो ये बन जाएगा आपका समेशन ऑफ, है ना। अब देखिए इसमें वेरी क्या करेगा भाई, k यहां पे वेरी करेगा, है ना, इसका कॉलम और इसका रो, तो k वेरी कराते हैं अपन, तो k कहां से, 1 से लेके सपोज n तक वेरी कर रहा है, तो ये क्या आएगा, b ऑफ जे के इंटू और फिर c ऑफ के एल, ये आ जाएगा, है ना। तो BC मैट्रिक्स पॉसिबल तभी है जब, देखिए यहां पे ये k और k सेम है, ये वेरी कर रहा है, और आउटपुट क्या आएगा, j इंटू एल का, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आप ये आएगा। तो इसको अब यहां पे इक्वेशन मान लेते हैं एक, कि नया इक्वेशन सपोज 1 मान लिया, तो BC मल्टीप्लाई हो गया। नाउ अब हमारा रिक्वायरमेंट है A के साथ BC, ये आउटपुट आ गया, ये आउटपुट क्या आया, U ऑफ JL, U ऑफ JL आफ्टर मल्टीप्लीकेशन ऑफ दिस ये आएगा। तो A का फिर अब मल्टीप्लाई करना है, तो फिर क्या लिखूंगा मैं, सिमिलरली अब ABC चाहिए, तो फॉर ABC मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन, फॉर ABC मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन वी रिक्वायर्ड, हमें क्या चाहिए होगा कि मैट्रिक्स A हैविंग ऑर्डर क्या है, m क्रॉस n, है ना। उसके बाद नेक्स्ट हमें ये पूरा आउटपुट क्या आया, इसका कुछ आएगा, ये ऑर्डर हो गया, एंड BC का ऑर्डर क्या आ जाएगा, तो BC का ऑर्डर देखे, BC अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये NP, ये P, तो n इंटू Q आएगा, इसका आउटपुट क्या आएगा, n और Q, ये देखें n और Q, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, एंड मैट्रिक्स BC हैविंग ऑर्डर, ये हो जाएगा n क्रॉस, यहां देखें ये n क्रॉस क्यों, P तो कट गया, n क्रॉस Q, है ना। तो अब ये दोनों मल्टीप्लाई होगा, देखिए ये सेम हो गया, तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं BC मैट्रिक्स को A के साथ, तो क्या हो जाएगा आउटपुट, तो अपन बोलेंगे कि एलिमेंट्स ऑफ, देखिए A पहले है, तो A मैट्रिक्स क्या है, एलिमेंट ऑफ ith रो एंड इसका आउटपुट क्या है, JL, तो बोलेंगे अपन lth, ये क्या है, BC मल्टीप्लाई ऑफ BC आउटपुट, तो क्या आएगा, lth कॉलम ऑफ ABC विल बी, क्या होगा भाई, है ना। तो वो आ जाएगा आपका, इसको मल्टीप्लाई करेंगे अपन, तो समेशन मान लीजिए, है ना। अब इसमें वेरी क्या कर रहा है, देखिए JL, यहां पे क्या है IJ, तो J वेरी करेगा यहां पे, है ना, आउटपुट IL का आएगा, तो J वेरी कराते हैं अपन, J, है ना, 1 से लेके सपोज वेरी कर रहा है, तो यहां पे हमने N लिया था, आप चाहे तो इसको P ले ले ताकि और थोड़ा आसानी दिखे, ये सपोज आप P ले लो, है ना,
1 से लेके p, इसको ले लेते हैं अपन n। p नथिंग बट कुछ वैल्यू वहां तक जाए, है ना, एज्यूम कर लिए कि यार होता है ना कि 1 2 3 से लेके n तक चला गया, तो ये मान लेता हूं मैं j से j इक्वल्स टू 1 से n चला गया और ये k इक्वल्स टू 1 से p चला गया। तो j वेरी कर रहा है, यहाँ पे मल्टीप्लाई किसके साथ होगा, a ऑफ i j इंटू u ऑफ j, तो u ऑफ j मल्टीप्लाई करिए, है ना, फिर इसके बाद एक स्टेप देखते हैं अपन, तो आ गया jl। ठीक है, अब हमें पता है इक्वेशन 1 की वैल्यू क्या है, तो इसको इक्वेशन 2 ले लीजिए। नाउ पुट 1 इन 2, व्हाट विल गेट, देखते हैं अपन, है ना, पुट करते हैं, पुट 1 इन 2, हमें क्या मिलेगा, वी गेट, तो जो मल्टीप्लाई होगा आपस में वो आ जाएगा आपका आउटपुट फाइनली, दैट इज a b c, ये आ जाएगा समेशन j इज इक्वल्स टू 1 to n और a ऑफ i j एज इट इज। ठीक है, इसके बाद u ऑफ jl क्या था भाई, तो ये ब्रेसेस में लेते हैं अपन, समेशन k इज इक्वल्स टू 1 to p वेरी कर रहा है, और फिर b ऑफ j k इंटू c k l, है ना, ये आ जाएगा। दिख रहा है सभी को, है ना, मैं इसको थोड़ा अच्छे से लिख दूं, ये देखें, मैं फिर से लिख देता हूं इसको, ये देखिए आउटपुट क्या आएगा, ए बी सी बराबर समेशन ऑफ j इज इक्वल्स टू 1 to n देन a ऑफ i j एज इट इज रखिए, है ना, और 1 को पुट कर रहे 2 में, तो समेशन ऑफ क्या आएगा, k इज इक्वल्स टू 1 to p तक वेरी कर रहा है, और b ऑफ j k इंटू c k l, है ना, ये वेरी किया, ये आ गया। अब देखें समेशन बी सी, है ना, बी सी आपस में मल्टीप्लाई हो गया, और a ऑफ आई जे, इसको और थोड़ा अरेंज करके अगर आप लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हैं अपन कि यार ये जो है p, इसको आगे ले सकते हैं, मल्टीप्लाई में है ना, समेशन चेंज हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, k इज इक्वल्स टू 1 to p, है ना, और फिर ब्रैकेट में आप लिख लें समेशन ऑफ j इज इक्वल्स टू 1 to n, a ऑफ, मैं क्या कर रहा हूं, आई जे, है ना, हमें चाहिए क्या, बीसी साथ में चाहिए, यहां पे बीसी साथ में चाहिए तो कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आरएचएस साइड से आप कर सकते हैं। ठीक है, तो यहीं तक छोड़ दें आप, है ना, ये हो गया, तो यह है हमारा फाइनली इक्वेशन 2 आया। ठीक है, और सेम आरएचएस को भी करेंगे, तो ये इसको मान लीजिए इक्वेशन 2। नाउ अब ये तो यार एलएचएस हुआ कि यार ए बी सी का प्रोडक्ट ये आ रहा है, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि आरएचएस साइड में भी मल्टीप्लाई करने के बाद यही आना चाहिए। ठीक है, समझ में आया सभी को? हाँ, देखिए मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि यार मल्टीप्लाई तभी होगा जब कोई दो मैट्रिक्स, है ना, कि ऑर्डर जो है इसके मान लीजिए कॉलम एन ऑर्डर सेम होने चाहिए सेकेंड मैट्रिक्स के रो के समान। अगर ये सेम होता है तो ये व्हाटएवर कुछ भी हो m क्रॉस p आउटपुट वही आएगा, मतलब ab को अगर मल्टीप्लाई करें तो आउटपुट फाइनली आएगा m क्रॉस p का। अगर bc का करें तो ये और ये सेम होना चाहिए तो आउटपुट आएगा n क्रॉस q का। तो सेम मैनर में LHS हमें ये प्रूफ करना था कि यार bc का प्रोडक्ट a के साथ क्या आएगा, तो bc पहले मैट्रिक्स हमने देखा कि हाँ ये पॉसिबल तभी है जब इनके ऑर्डर ये होंगे, तो ऑर्डर ये है, तो एलिमेंट ऑफ बोल सकते हैं कि jth रो एंड lth कॉलम ऑफ bc ये आएगा। तो प्रोडक्ट करने के बाद जो आउटपुट आएगा bc का मान लीजिए ये आया, जिसको हमने इक्वेशन 1 मान ली। इसके बाद सिमिलरली अब a के साथ मल्टीप्लाई करना है तो फिर ऑर्डर चेक करना पड़ेगा। ऑर्डर चेक कर लिए, हाँ भाई ये तभी पॉसिबल है जब ऑर्डर सेम होंगे, तो एलिमेंट क्या आएगा ये, तो प्रोडक्ट आफ्टर दिस ये आ गया, तो पुट करा हमने 1 को 2 में, फाइनली आउटपुट ये आया। इसी तरह से RHS देखेंगे, यहां तक कॉपी करें, कुछ है नहीं, बहुत ईजी है ना, थोड़ा लेंदी आता है, लैंग्वेज में लिखा रहा हूं प्रूफ, है ना, ये समझाने के लिए लिखा रहा हूं, वैसे आते नहीं एग्जाम में। सिंपल जो मल्टीप्लाई है आप इतना जान कर रखो कि यार ये मल्टीप्लाई ऑर्डर देख के करते हैं, बस दैट्स इट। नाउ अब देखें इसके बाद जो है RHS साइड, है ना, RHS क्या है भाई,
जो प्रूफ करना है ए बी इंटू सी, ये मैट्रिक्स को हमें प्रूफ करना है। तो रिक्वायर्ड टू प्रूफ क्या है हमारा, यही है, किसको प्रूफ करना है। चलिए तो मल्टीप्लाई अब यहां पे ए बी को पहले करना है फिर सी के साथ। तो ए बी तभी पॉसिबल है जब उसके ऑर्डर सेम होंगे, है ना। तो स्टार्टिंग मैंने एज्यूम किया था, तो वो एज्यूम मैंने क्या किया था कि यार ए जो था वो था ए ऑफ आई जे, ठीक है, ये क्या था एम क्रॉस एन, और बी क्या था, बी था बी ऑफ जे के, और ये था एन क्रॉस पी, और सी जो था वो था सी ऑफ के एल एंड पी क्रॉस क्यू। अब देखें ए बी का मल्टीप्लीकेशन, है ना, तो मैं लैंग्वेज नहीं लिखता हूं, है ना, डायरेक्टली करता हूं। देखिए ए बी का क्या आएगा, तो डायरेक्ट लिखते हैं अपन एलिमेंट ऑफ ith रो एंड kth कॉलम ऑफ ए बी विल बी, क्या होगा मल्टीप्लाई में, है ना। तो इसका मान लीजिए उस टाइम u हमने कंसिडर करा था, तो इसका आउटपुट मान लीजिए v कंसिडर करते हैं, तो v ऑफ, तो देखें यहां पे j वेरी करेगा, j, है ना, आउटपुट आएगा i k का, तो v i k। अब समेशन देना पड़ेगा भाई साहब, तो समेशन j वेरी कर रहा है, तो j मान लीजिए 1 से लेके n तक वेरी कर रहा है, तो मल्टीप्लाई किसका होगा a ऑफ आई जे इंटू बी ऑफ जे के, ठीक है, ये आ गया। तो इसको इक्वेशन थर्ड मान लेंगे। सेम मैनर में अब c के साथ मल्टीप्लीकेशन, तो देखें c के साथ अगर मल्टीप्लीकेशन इसका करें तो ये आई के और ये के एल बिल्कुल पॉसिबल है, और इनका ऑर्डर क्या आएगा भाई, तो ऑर्डर भी देखिए यहाँ पे m क्रॉस p आएगा और यहाँ पे p क्रॉस q है ना। आउटपुट इसका मर्ज होके क्या आएगा, ये आएगा m क्रॉस p, किनका आउटपुट ऑर्डर, ये आएगा v का, तो v का ऑर्डर जो है यहाँ पे m क्रॉस p का है, तो p और ये p सेम हो जाते हैं, इसीलिए c का मल्टीप्लीकेशन ए बी के साथ हो जाएगा। तो मैं डायरेक्टली लिखता हूं सिमिलरली क्या आएगा मल्टीप्लीकेशन विथ c, तो अपन बोलेंगे कि एलिमेंट ऑफ कौन सा ए बी क्या है ith रो एंड इसका देखिए सी का lth कॉलम ऑफ ए बी इंटू सी विल बी, क्या आएगा भाई विल बी, तो यह आ जाएगा क्या आपका समेशन, है ना। अब देखिए इसमें क्या वेरी करेगा के, इसमें जो है अल्टीमेटली के वेरी करेगा, तो अपन बोलेंगे कि यार समेशन जो है के 1 से p तक जा रहा होगा, और मल्टीप्लाई करेंगे किसका, ये v i k का c के साथ, तो c क्या होगा k l, ये आ गया, है ना। अब इसको इक्वेशन मान लीजिए आप 4, नाउ पुट 3 in 4, पुट 3 in 4, वी विल गेट, हमें क्या मिलेगा मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए बी इंटू सी, तो वो क्या आ जाएगा भाई ए बी इंटू सी, देखते हैं। तो समेशन k इज इक्वल्स टू 1 से p, है ना, v को पुट करना है, तो v क्या है समेशन j इज इक्वल्स टू 1 से n तक जा रहा है, और यह है a ऑफ आई जे और b ऑफ j इंटू जे के, और पूरे का मल्टीप्लीकेशन विथ c, तो यह आ जाएगा c k l, ये आ गया, है ना। थोड़ा सा इसको अरेंज भी कर सकते हैं आप, तो आप देखेंगे कि इक्वेशन 2 जो था वो अल्टीमेटली इसी के इक्वल आ गया है ना। समेशन आ गया इस साइड, के मल्टीप्लाई में है, के 1 से लेके वेरी कर रहा है p तक और j 1 से लेके n तक, तो अपन इसको इक्वेशन मान लीजिए 5। तो आप देखें कि वो जो इक्वेशन 2 था, है ना, यहाँ पे इक्वेशन 2 जो पहले लाए थे लास्ट में, वो जो है अल्टीमेटली 5 के इक्वल है, हेंस वी कैन कंक्लूड कि फ्रॉम, ऐसे लिखेंगे हेंस फ्रॉम
2 and 5, it is proved that A, B, C, LHS is equals to RHS, है ना, ये प्रूव हो जाता है जो हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी था। बहुत ही सिंपल है, ठीक है। फिर से देख लें, किसी को डाउट है यहां तक? सेम मैनर में मैंने किया है, बस ऑर्डर को डिफाइन करना है, ऑर्डर समझ में आ गया, मल्टीप्लीकेशन इजीली हो जाएगा, है ना, कुछ भी नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी आता है डिस्ट्रीब्यूटिव, जैसे एडिशन ऑफ मैट्रिसेस में देखे थे, वैसे ही मल्टीप्लीकेशन की प्रॉपर्टी में भी आता है डिस्ट्रीब्यूटिव। तो ये कॉपी करिए, इसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव देखते हैं।